नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षाओं के जितने भी पेपर हैं आपके सभी विषय के, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे PDF फाइल में। तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोटल जो नंबर है वार्षिक परीक्षा का आपका 100 नंबर का रहेगा। समय आपका वही अर्धवार्षिक की तरह 3.25 घंटा रखा गया है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके मैं बता देता हूँ। इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना भाई, 100% आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। तो साथियों ये होता है हमारा वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप टिक करेंगे। साथियों PDF फाइल जो आपको वहाँ पे दी गई है ऐप पे, उसमें भी आपको आंसर लगे हुए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो ये बताना है कि टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया गया है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट विलयन या स्टार्च विलयन। तो यहाँ पे स्टार्च विलयन होना चाहिए, लेकिन आप एक बार कमेंट कर देना प्रश्न नंबर 2 में सही आंसर क्या रहेगा। अगला देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमांक कितना है। तो साथियों कार्बन का परमाणु द्रव्यमांक जो है वो 12 होता है। आपको पता है, इस प्रकार से लिखते हैं इसको। तो C6 यानी कि इसका ये तो हो जाएगा क्रमांक, ठीक है। और द्रव्यमान जो संख्या है वो ऊपर वाली डिटर्मिन करती है, 12 हो जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है 281, ये आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये। इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिटियम ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों, वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, केंद्र की खोज किसने करी है। तो साथियों केंद्र की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। साथियों कक्षा 9वीं के लिए आपको टेस्ट सीरीज है वो भी दी गई है, जो कि आपका बिल्कुल निःशुल्क है। यानी कि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप डायरेक्ट आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही टेस्ट सीरीजें मिलेंगी, जिसमें कक्षा 9वीं की टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आपको सामाजिक और विज्ञान की टेस्ट सीरीज दी गई है, जिसमें कि काफ़ी सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप वो दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है अस्थि उदाहरण है। अस्थि जो है वो किसका उदाहरण है। तो दोस्तों बस संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करेंगे। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु जो है वो टी समय में एस दूरी तय करती है, टी समय में टी समय में क्या कर रही है, वो एस दूरी तय कर रही है, तो उसकी जो गति है, गति का समीकरण क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो v प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइड बाई टी होगा, एस प्रोपोर्शनल टू डी टी होगा, या डी वी टी होगा, ये आपको बताना है। देखिए रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पता है कि जो गति के नियम है वो 3 नियम है, जिसमें कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और स्थिर अवस्था का नियम। जो 3 नियम आपको पढ़ना है, ठीक है। उनमें से ये प्रश्न पूछा गया है आपका संवेग संरक्षण का नियम। पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है वो होता है। तो साथियों ध्रुव जो है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में दोस्तों ये तो हो जाएगी हमारी कौन सी, भूमध्य रेखा इसको अपन बोलेंगे। और ये जो हमारे यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो हमारे कहलाते हैं ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे जो स्थिति है वो क्या होगी। तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान होगा भाई। अगला देखिए, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो साथियों कार्य करने की क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर रहेगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कार्य का एसआई मात्रक। आगे देखिए आप अगला, एक जूल जो कार्य है वो किसके बराबर होता है। तो साथियों एक जूल जो कार्य है वो 1 N का बल किसी वस्तु को 1 M विस्थापन करेगा, तो वो ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। अगला देखिए यहाँ पे, ध्वनि का संचरण निम्न में से किसमें नहीं होता है। तो साथियों ध्वनि का संचरण है वो निर्वात में नहीं होगा। निर्वात का मतलब हो गया कोई माध्यम ही नहीं है। अगर हम बात करें, ये हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बताया कि अंतरिक्ष में जाने पर कोई निर्वात नहीं है। किसी वस्तु को अगर आप छोड़ दे तो वो सवचरण विचरण करने लग जाती है, कहीं पर ठहरती नहीं, और वो जिंदगी भर वहीं पे घूमती रहती है। तो वही बात है, तो ध्वनि का संचरण वहाँ पे नहीं होता है, तो वो निर्वात होता है हमारा, ठीक है।
देखिए वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीव बनाता है, तो साथियों वर्मी कंपोस्ट वो केंचुआ बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या किसके लिए काम आता है, फसल के जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के काम आता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता फसलों के उत्पादन में अच्छी ये मेहनत मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाली पर्सन है, तो रिक्त स्थान वाले में देखिए पहला पर्सन है समस्थानिक वे परमाणु है जिसके डैश डैश समान लेकिन डैश डैश भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक के क्या समान होते हैं वो आपको बताना है और क्या भिन्न होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए ऑक्सीजन परमाणु की क्रमांक जो संख्या है वो बतानी होगी, तो O2। देखिए O2 जो होता है वो ऑक्सीजन कहलाता है, तो इसकी 8 तो परमाणु संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या 16 होती है, तो यहाँ पे 8 आपको लिखना है। देखिए अगला है किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है वो बताना होगा। F=2c होता है। देखिए एकांक समय में होने वाले जो दोलनों की संख्या है वो ध्वनि तरंग जो आपको क्या कहलाती है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित कथनों में आपको सत्य और असत्य छांटने हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए गति के कारण बोला गया है, तो गति के कारण जो होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में पिंड में उसकी गति के अलावा जो ऊर्जा होती है खुद की, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी ध्वनि का जो तारत्व है, जो पिच है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला जो है सर्वव्य ध्वनि का परिसार है जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक होता है, तो बिल्कुल सही है। जो मानव है वो 20 से लेके और 20,000 तक का जो होता है उसकी ध्वनि है वो सुन सकता है। देखिए ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, तो गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी पिंड वगैरह हैं वो विघटन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। मतलब दो प्रकार की क्रियाएं होती है, आपने पढ़ा होगा, जिसको अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, और एक होता है विखंडन। एक क्या होता है, विखंडन। तो ये क्रियाएं हमेशा होती रहती है। इसलिए जैसे कि सूर्य है, सूर्य में भी हमारी नाभिकीय जो कौन सी क्रिया होती है, विखंडन होती रहती है। तो उसके कारण दोस्तों उनकी ऊर्जा स्तर नहीं होती है, बदलती रहती है। देखिए तरंग दैर्ध्य जो होता है जिसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, SI मात्रक हर्ट्ज होता है, तो बिल्कुल गलत है। तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है वो हर्ट्ज नहीं होगा। हर्ट्ज किसका होगा भाई, फ्रीक्वेंसी का होगा हमारी। किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, 50 हर्ट्ज होती है। विदेशों की बात करें तो 60 हर्ट्ज होती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में। अब देखिए अतिलोकतात्मक जो आपके प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को आपको केल्विन की इकाई में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 35 डिग्री दिया गया है, केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए 273 ऐड करेंगे तो 273 लिखा हमने और 35 इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 3 8, 0 और 1 308, ये 300 डिग्री हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। और इसमें 273 ऐड करेंगे तो और आगे हो जाएगा। 273 ऐड करना है मतलब। मिश्रण व यौगिक में अंतर आपको बताना है कि जो मिश्रण है वो क्या होता है और यौगिक है वो क्या होता है। स्तर अनुपात के नियम को परिभाषित करना होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी होगी। समस्थानिक संभारिक को परिभाषित करना होगा। कोशिका का कौन सा अंग बिजलीगर है और क्यों है। जैसे कि दोस्तों कोशिका का जो बिजलीगर है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं या किसको बोलते हैं वो बताना होगा। शक्ति क्या है और 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति दोस्तों कार्य करने की दर जो होती है उसको शक्ति बोलते हैं अपन, ऊर्जा के रूप में जो रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब 1 वाट में दोस्तों कितने होते हैं, 1000 के जो होती है हमारी शक्ति जो होती है 1000। ठीक है, उसको अपन 1 वाट के बराबर बोलते हैं, 1000 के एच। ठीक है, के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए उत्तक किसे कहते हैं, पादप उत्तक के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने होंगे। चाल और वेग में अंतर बताना होगा। गति का प्रथम नियम क्या है, गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम। क्या है भाई, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। यानी कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था में ही पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगी, आपने पढ़ा है। देखिए एक वस्तु का यहाँ पे एक क्या बोला गया, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है पृथ्वी पर, और इसका भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रश्न पूछने में गलत है। ये जो एक वस्तु का भार वो चंद्रमा पर अगर 10 kg है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो 6 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब किसी वस्तु उसके विस्थापन की दिशा में बल लगाया जाता है तो किए गए कार्य ज्ञात करने का सूत्र बताना होगा। प्रतिध्वनि शब्द से क्या तात्पर्य है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है। हम खेतों में खाद और उर्वरकों का उपयोग क्यों करते हैं। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपका कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। बाकी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वीडियो वगैरह
भी आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको PDF फाइल है, नोट्स वगैरह ये आपको वहाँ पे मिलते हैं भाई। देखिए अगला है निम्न के सूत्र आपको लिखने होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिखना होगा। अगला है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब क्या होगा, परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु का आवेश क्या होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो प्रश्न है हमारे, यदि तत्व जेड बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखना होगा। एक अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी आपको निकालनी होगी। देखिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु चल रही है, हमारी गतिशील अवस्था में रहती है, और एक पार्ट उसका अगर स्थिर होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, गतिशील अवस्था का फोर्स लगता है, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना होगा आपको यहाँ पे, ये कुछ दो न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे देखिए बोर के परमाणु मॉडल की सचित्र व्याख्या करनी है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सचित्र व्याख्या करनी है, और कुछ न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है वो आपको लिखने होंगे। और इसके बाद देखिए पराध्वनि क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग बताने होंगे। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आयाम से क्या अभिप्राय है, और अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर है। तो साथियों ये विज्ञान का पेपर है जो कि इस प्रकार का आपका रहने वाला है। और इसी पेपर में दोस्तों जो प्रश्न मैंने अभी डिस्कस किया है, 100% दोस्तों आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे अगर आपको इनको पढ़ता है तो। और भी पेपर हम आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देंगे, बता देंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को ज़रूर भेज देना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।